डिफरेंस आज हम लोग सीखेंगे ज़बान का इक्तसाब और अमूजिस। तो अमूजिस को बोलते हैं लर्निंग और इक्तसाब को बोलते हैं एक्विजिशन। मतलब एक्विजिशन और लर्निंग में क्या डिफरेंस है, तो ये आज सीखेंगे हम लोग, जो सीटेट के लैंग्वेज वन उर्दू के बहुत इंपॉर्टेंट इन वन है टॉपिक है। तो इसको सीखते हैं पहले। लैंग्वेज एक्विजिशन, ज़बान का इक्तसाब और लैंग्वेज लर्निंग, क्या फ़र्क है इनमें। अगर आप लैंग्वेज वन इंग्लिश है वो भी आप समझ जाएंगे इसमें। देखिए क्या फ़र्क होता है इसमें, देखिए दोनों का मतलब सीखना होता है, लेकिन फ़र्क क्या होता है। लैंग्वेज एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चा ज़बान को दो तरह से सीखता है। लैंग्वेज एक्विजिशन हो गया, दूसरा है लैंग्वेज लर्निंग। तो सबसे पहले देखते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है। कि गैर शोरी अमल ये फितरी और गैर शोरी अमल है, सब कॉन्शियस है। जैसे कि बच्चा बिना कोई उसको ग्रामर के, बिना कोई टीचर के, बिना कोई उसको सिखाए ऐसे ही ऑटोमेटिक अपने आप सीख जाता है। लैंग्वेज एक्विजिशन इसको बोलते हैं। जैसे आप लोग नीचे देख सकते हैं मादरी ज़बान जो मदर टंग है, जो हम लोग घर में सीखते हैं, बच्चे घर में सीखते हैं। तो इसमें लैंग्वेज वन है, L1 मतलब लैंग्वेज वन। तो बच्चा बगैर किसी स्कूल जाए, बगैर स्कूल में कोई इसको पढ़ाए, बगैर किसी टीचर के बगैर या कवायद मतलब ग्रामर के बगैर अपने घर या माहौल से मादरी ज़बान खुद बहुत सीख जाता है। तो ये हो गया लैंग्वेज एक्विजिशन। तो एक बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट है नोम चॉम्स्की। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इंसानी दिमाग में एक पैदाइशी सलाहियत होती है। मतलब ज़बान सीखने की एक एबिलिटी होता है इंसान के दिमाग में पहले से ही, जो पैदाइश के वक्त से ही मौजूद होता है। इसी को LAD कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। मतलब ज़बान सीखने का जो है एबिलिटी होता है पहले से, जिसको LAD कहते हैं। तो LAD का जो कॉन्सेप्ट है, LED बल्ब नहीं, यहाँ पे LED बल्ब होता है, ये LAD है, तो याद रखिए। तो नोम चॉम्स्की ने इसको दिया था, क्या कहा था कि इंसानी दिमाग में पहले से ही ज़बान सीखने की सलाहियत होती है पैदाइशी तौर पर। ठीक है, ये हो गया लैंग्वेज एक्विजिशन। तो याद रखिए, गैर शोरी है, अनकॉन्शियस कह सकते हैं, सबकॉन्शियस कह सकते हैं, जिसमें हम बिना मतलब स्कूल जाए, बिना कवायद के, बिना पढ़े हम सीख जाते हैं ज़बान। तो ये हो गया लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज लर्निंग जस्ट अपोजिट है, क्या है, जिसको हम सीखते हैं फॉर्मल। तो वो लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज एक्विजिशन जो है इनफॉर्मल हो गया, और जो लैंग्वेज लर्निंग है ये फॉर्मल हो गया। मतलब अलग अलग मेथड वगैरह फॉलो करके हम इसको सीखते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये याद रखिए आप लोग, ये फुल फॉर्म LAD का फुल फॉर्म याद रखिए, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और दूसरा आप देखेंगे लैंग्वेज लर्निंग क्या है, ज़बान की अमूजिस। लर्निंग को बोलते हैं अमूजिस, ठीक है, और एक्विजिशन को बोलते हैं इक्तसाब। तो इंग्लिश में भी बता रहा हूँ और उर्दू में भी बता रहा हूँ, ठीक है। सॉरी अमल है, मतलब कॉन्शियस प्रोसेस है ये एक सॉरी और रस्मी अमल है। मतलब अलग अलग रूल रेगुलेशन फॉलो करके, असूल को फॉलो करके उसको हमको सीखना पड़ेगा। ये दूसरी ज़बान है। दूसरी ज़बान जो है लैंग्वेज 2, ये इसमें आता है। इसमें बच्चा स्कूल में बाकायदा, मतलब फॉर्मल इसी को बोलते हैं, कायदा के हिसाब से, पूरा रूल रेगुलेशन के हिसाब से बच्चे सीखते हैं, और शुरू की किताब और उस्ताद की मदद से दूसरी ज़बान सीखता है। मतलब अलग अलग प्रिंसिपल, हर ज़बान के अलग अलग प्रिंसिपल होते हैं, असूल होते हैं, तौर तरीके होते हैं, उनको फॉलो करके वो बच्चा सीखता है। तो इसको बोलते हैं लैंग्वेज लर्निंग। मतलब जो स्कूल में सीखते हैं, जो पढ़ के सीखते हैं, जो किताबों से सीखते हैं, कोई इसको सिखाता है, तब जब सीखते हैं लैंग्वेज, उसको लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। जब अपने आप सीखता है वैसे माहौल में रहने की वजह से। तो मान लेते हैं जैसे संथाली आप लोग जानते होंगे। तो संथाली क्या है, अगर नॉर्मल लोग उनकी फैमिली में, उनके माहौल में जाके रहने लगेंगे, तो पैदाइश के वक्त तो वो पहले से क्या होगा, वो ज़बान सीख लेंगे, क्योंकि वैसा माहौल में रहा है वो। अब जैसे अमेरिका में इंग्लिश बोलते हैं, तो अगर हम लोग वहाँ पर रहने लग जाए बचपन से ही, पैदाइश के बाद ही वहाँ पर रहने लग जाए, तो वहाँ पर हम क्या हो जाएगा, सीख लेंगे। तो अब वहाँ पर जो इंग्लिश है वो फर्स्ट लैंग्वेज हो गया। अब जो हिंदी हम सीखे बाद में, जो किताबों से सीखे, वो हो गया सेकंड लैंग्वेज, ठीक है। तो उसी तरह से लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, किसी का जो लैंग्वेज 2 है वो लैंग्वेज 1 हो सकता है, जिसका 2 है उसका लैंग्वेज 1 हो सकता है। तो हमको ये समझना है कि वो रहता कहाँ है। अगर पैदाइश के वक्त ही रहता है, उस वक्त जो ज़बान अपने आप सीखता है, तो उसके लिए लैंग्वेज 1 हो जाएगा। जो किताबों से सीखेगा, पढ़ के सीखेगा, क्या उसको टीचरों से सीखेगा, वो हो गया लैंग्वेज 2, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए कि लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।